यह कहानी है रूपा और रोशनी, दो बहनों की, जिनकी सोच ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोनों की परिस्थितियों में बदलाव का कारण रहा उनकी मनःस्थिति में परिवर्तन। बड़ी बहन अमीर घर की बहू थी, अब दूसरों की दया दृष्टि पर उसका जीवन निर्भर था, जबकि छोटी बहन जीवन में अनेकों वज्राघात सहने के बाद भी धनवान और ताकतवर बन गई। आइए इस कहानी को हम विस्तार से सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है मनःस्थिति बदलिए, परिस्थिति जरूर बदलेगी। राम प्रवेश यूं तो बड़ा हंसमुख विनोदी स्वभाव का आदमी था, पर था बहुत आलसी। घंटों अपने दोस्तों के बीच बैठकर उनका मनोरंजन किया करता। कभी चुटकुले सुनाता तो कभी कहानियाँ। कहानी सुनाते समय कहानी के हर एक पात्र का ऐसा चरित्र चित्रण करता जैसे मुंशी प्रेमचंद की आत्मा उसमें समा गई हो। उसके गांव में कोई शादी हो, कोई समारोह हो, मनोरंजन के लिए उसे बुलाया जाता। राम प्रवेश की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। उसकी ये प्रसिद्धि अवैतनिक ही थी। मनोरंजन के बदले कोई मेहनताना या पारिश्रमिक नहीं मिलता था उसे। हाँ, जिस समारोह में वो जाता वहाँ भोजन अवश्य मिल जाता था, बस उसी से वो खुश हो जाता। घर के बड़े बुजुर्ग कहते, राम प्रवेश कुछ काम धंधा कर लिया करो, तुम निकम्मा होकर दोस्तों के घर अपने पेट भरते रहते हो, पर तुम्हारी बीवी का क्या, वो क्या खाएगी? वह कहता, राम जी ने भूख दिया है, भोजन भी वही देंगे। उसका ये विचार कोई ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है ऐसा मत मानिए। दैव दैव आलसी पुकारा, सुना है ना आपने, बस वही है। उसकी 6 महीने की गर्भवती पत्नी थी। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को पौष्टिक आहार चाहिए। राम प्रवेश की पत्नी को पौष्टिक आहार कहाँ से मिले? वो कुछ करता तो नहीं है। उसके ससुर ने उसमें कौन सा ऐसा गुण देखा कि अपनी बेटी को उस निखट्टू के पल्ले बांध दिया। उसकी गर्भवती पत्नी को रोटी भी बगल की घर की अम्मा की कृपा से मिलती है। अनुसैया अम्मा बड़ी दयालु है, वही राम प्रवेश की पत्नी का ख्याल रखती है। एक दिन अनुसैया अम्मा ने उससे कहा, राम प्रवेश देख, अब बच्चे की डिलीवरी का समय हो गया है, कुछ काम धंधा शुरू कर ताकि कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ का खर्च कौन देगा? बच्चे के तमाम खर्चे होंगे, वो कहाँ से लाएगा? बेटा, लोगों के मनोरंजन से घर का चूल्हा नहीं जलता, लोगों को चुटकुले सुनाने से घर में अन्न नहीं आता, अन्न आता है पैसा कमाने से, समझा? इसलिए कुछ ऐसा काम कर जिससे घर में कुछ पैसा आ सके। अनुसैया अम्मा के मुंह से अपने बच्चे की जिम्मेदारी की बात सुन राम प्रवेश गंभीर हो गया। कुछ सोचकर उसने कहा, तुम सही कहती हो अम्मा, कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। उसने अपनी मनःस्थिति को बदल अपनी सोच में पिता की जिम्मेदारियों को स्थान दिया और अपनी क्षमता के अनुसार छोटा मोटा काम करने लगा। राम प्रवेश के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। दोनों बेटियां ही थी। दोनों बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। बड़ी बेटी का नाम था रूपा और छोटी का नाम रोशनी। रूपा स्वभाव से थोड़ी चिड़चिड़ी और झगड़ालू थी, वही रोशनी शांत और समझदार थी। रूपा के लिए कोई भी परिस्थिति सहज नहीं थी। हर बात के लिए शिकायत करती, सिंपैथी पाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के नाटक और हंगामे किया करती। वही रोशनी अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ लेती थी। उसे पढ़ना अच्छा लगता था। उससे एक क्लास आगे पढ़ने वाले राहुल की किताबें मांगकर वो पढ़ लिया करती थी। अपनी समस्याओं का हल वो ऐसे ढूंढ लेती जैसे उस विषय की विशेषज्ञ हो। एक बार स्कूल में किसी बच्चे ने रूपा का पेंसिल तोड़ दिया। रूपा रोने लगी और क्लास में इसी बात पर हंगामा हो गया। बहुत समझाने पर शांत हुई। अपनी टूटी हुई पेंसिल छोटी बहन रोशनी को पकड़ा दी और उसकी पेंसिल स्वयं ले ली। रोशनी ने बिना कोई शिकायत किए टूटी हुई पेंसिल को पीछे की तरफ से छीलकर अपना क्लास वर्क पूरा कर लिया। ऐसी अनेकों खट्टे मीठे अनुभव के साथ समय बीतता रहा। दोनों बहनें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी। पिता राम प्रवेश ने अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे तैसे दोनों बेटियों की शादी की और उनको ससुराल विदा किया। पर छोटी बहन रोशनी की किस्मत यहाँ भी दगा दी गई।
बड़ी बहन रूपा संपन्न परिवार की बहू बनी तो रोशनी का विवाह निर्धन परिवार में हुआ। रोशनी अपने भाग्य से समझौता कर ससुराल में सामंजस्य बिठाकर अपनी जीवन को जीने लगी। बड़ी बहन के जैसे ससुराल नहीं ढूंढने के लिए उसने कभी अपने माता पिता से शिकायत नहीं की। दूसरी तरफ बड़ी बहन रूपा संपन्न घराने में ब्याही होने के बाद भी खुश नहीं थी। छोटी छोटी बातों को लेकर वो अपनी माँ से शिकायत किया करती थी। ससुराल में अक्सर वो घर वालों से लड़ाई करती, किसी न किसी बहाने से अपनी किस्मत को कोसती रहती। वक्त बीतता गया, समय ने करवट ली। 1 वर्ष के अंतराल में दोनों बहनें विधवा हो गई। न जाने भाग्य विधाता ने किस कलम से दोनों की किस्मत लिखी थी। जन्म गरीब घर में मिला, बचपन अभावों में गुजरा और अब ये वज्रपात। इस सदमे से उबरने में रोशनी को 6 महीने लग गए। आसपास और नज़दीकी लोगों के द्वारा उसके वैधव्य के तानों से परेशान तो होती थी, मगर विचलित कभी नहीं हुई। उसने प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी। जहाँ पेट भरने के लिए अन्न का अभाव हो, वहाँ पढ़ाई का खर्च कहाँ से आता। मायका पहले से ही दरिद्रता का शिकार रहा था। कहीं से कोई मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर मदद मिलती भी तो कब तक। छोटी बहन रोशनी ने इस गरीबी से छुटकारा पाने का साहस जुटाया। आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे इसका विचार त्याग कर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी ट्यूशन के पैसों से बूढ़े सास ससुर की देखभाल करती और अपनी पढ़ाई भी। उधर रूपा अपनी आदतों के कारण ससुराल में सबकी नज़रों में खटकने लगी। घर में कोई काम न करना पड़े इसलिए वो अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठ जाती। घर में किसी काम के लिए कोई कहता तब रूपा कहती, मेरे तो भाग्य फूटे हैं। पिता के घर में कोई सुख नहीं मिला, ससुराल में भी कोई सुख नसीब नहीं हुआ। हे भगवान, तूने किस जन्म का बदला लिया मुझसे। उसकी इस आदत के कारण उसके ससुराल में कलह कलेश का वातावरण बना रहता, पर रूपा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे ससुराल वालों ने रूपा की ओर ध्यान देना बंद कर दिया, फिर भी रूपा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूपा की हरकतों से तंग आकर ससुराल वालों ने उसे घर से ही निकाल दिया। रूपा के बुजुर्ग माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। रूपा जाए तो कहाँ जाए। उसकी कलेश करने की आदत से सभी रिश्तेदार परिचित हैं, इसलिए कोई रिश्तेदार उसे अपने घर में स्थान नहीं देता। अब रूपा दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करते हुए अपना गुजारा कर रही है। यहाँ भी अनेक घर बदल चुकी है वो, कोई उसे स्थायी रूप से काम नहीं देता। जहाँ भी रूपा को काम मिलता, काम मिलने के 2-3 दिनों के भीतर ही काम चोरी के नए बहाने खोजने लगती। घर वालों की चुगली कर उनके घरों में महाभारत तक करा देती थी वो। एक दिन भले व्यक्ति ने उसे उसकी सोच में, उसकी मनस्थिति में परिवर्तन लाने और वापस ससुराल जाने की सलाह दी। तब रूपा ने कहा, भैया आप क्या जानो, भगवान ने मेरे भाग्य में कितने कष्ट लिखे हैं। आप मेरी कहानी सुनोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है आपको नहीं पता। और मेरी ससुराल, वहाँ तो सब मेरे दुश्मन ही हैं। एक तो मेरा पति मर गया, उस पे मेरे हिस्से की संपत्ति हड़पने के लिए ससुराल वालों ने घर से ही निकाल दिया। रूपा कभी किसी की अच्छी सलाह नहीं मानती। नतीजा यह हुआ कि मायके के टूटे फूटे घर में अपने माता पिता को कोसते हुए नारकीय जीवन बिता रही है। उधर रोशनी की मेहनत ने रंग दिखाया। जीवन की तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए, संघर्ष करते हुए रोशनी प्रशासनिक परीक्षा पास कर SDM बन गई। अब उसके पास सरकारी घर है, गाड़ी है, सास ससुर की सेवा करने के लिए नौकर चाकर है और सबसे बड़ी चीज़ है उसकी सफलता का सम्मान। दोस्तों, देखा आपने, जन्म और परवरिश दोनों बहनों की एक सी हुई। भाग्य से एक बहन अमीर और संपन्न ससुराल में गई तो दूसरी बेहद ही गरीब परिवार में। दोनों की मनस्थिति के कारण परिणाम उलट गया। अमीर रूपा ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी मनस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। रूपा की कलह कलेश करने की आदत ने उसे ससुराल से निष्कासित करा दिया, जबकि रोशनी ने गरीब ससुराल और बुजुर्ग सास ससुर की जिम्मेदारियों को समझ अपनी मनस्थिति में परिवर्तन करते हुए शिक्षा को हथियार बना सफलता को हस्तगत किया। परिस्थितियों को बदलना व्यक्ति के बस की बात नहीं, लेकिन मनस्थिति को बदल लेना व्यक्ति के हाथ में है।
अगर आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो आप अपनी मनःस्थिति में बदलाव करें, परिस्थितियाँ ज़रूर बदल जाएगी।